जाएंगे तो हम सिर्फ ये वाला चेक करेंगे, ये वाला बाकी है तो सीपीआर नहीं तो ये सीपीआर होता है। प्राइस सीपीआर को ऊपर सेंस कर लिया। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप भी सीपीआर इंडिकेटर लगाने के बाद भी लॉस कर रहे हैं तो प्रॉब्लम सीपीआर में नहीं, प्रॉब्लम उसके यूज करने के तरीके में है। हम आ गए हैं निफ्टी के चार्ट में, तो हम इसमें सीपीआर इंडिकेटर का यूज करना सीखेंगे। और सबसे पहले हम चार्ट सेटअप कर लेते हैं। टाइम फ्रेम जो है वो 5 मिनट का करेंगे। इंडिकेटर है वो उसमें अपन सर्च करेंगे। सीपीआर जो होता है उसका फुल फॉर्म होता है सेंट्रल पिवट रेंज, तो हम सर्च करेंगे सेंटर करके। तो देखो ये वाला है, बहुत सारे खुल गए हैं, बहुत सारे सेंट्रल पिवट रेंज आ गए हैं। पर हम जो बिगिनर यूज करते हैं वो अपन ये वाला करेंगे, मनोज बिल्ला एड के नाम से जो ऑथर है उसका। ठीक है, इस एड हो गए। अब इसमें हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्योंकि हमने जो चार्ट, जो सीपीआर का चार्ट है उसमें बहुत सारी जो सेटिंग्स है, बहुत सारे जो पॉइंट्स है वो ऑन है। तो हम इसको ऑफ करने के लिए क्या करेंगे, इंडिकेटर के सेटिंग में जाएंगे और उसमें इनपुट रहता है, स्टाइल रहता है एंड विजिबिलिटी रहता है। तो हम सबसे पहले स्टाइल में जाएंगे। स्टाइल में जो जाएंगे तो हम सिर्फ ये वाला चेक रखेंगे, ये वाला चेक रखेंगे, ये वाला डेली टीसी, डेली पीपी, डेली वीसी। ठीक है, ये हम जितने भी चेक हैं उसको हम ऑफ कर देंगे। तो पीछे देखिए फ्रेंड्स, लाइन हट रही है धीरे धीरे, जो भी डॉट डॉट लाइन है वो, ये देखिए फ्रेंड्स। ठीक है, तो हमको चार्ट क्लियरली समझ में आएगा। हम सारी लाइंस हटा देंगे फ्रेंड्स, जिससे हमको चार्ट क्लियरली समझ में आए। ठीक है, मेरे उसमें ऑलरेडी ये सब चीजें ऑन थी। अगर आपके उसमें क्लियरली दिख रहा है तो फ्रेंड्स बढ़िया है, पर मेरे उसमें ऑन थी तो मैं इन सबको हटा रही हूँ। ठीक है, चार्ट है वो क्लियरली समझ में आ रहा है। ठीक है, यही सीपीआर है, ये जो डॉट डॉट की लाइन बन रही है यही सीपीआर है। जो सबसे नीचे वाली लाइन है वो है बीसी, एंड ये जो बीच वाली लाइन है उसको हम बोलते हैं पीपी, और ये ऊपर वाली लाइन है सबसे, वो है टीसी। ठीक है, अब ये इन तीन लाइन के बीच का एरिया ही सीपीआर जोन होता है। इसे ध्यान से देखो, प्राइस सीपीआर के ऊपर सस्टेंस कर रही है, मतलब प्राइस सीपीआर के ऊपर चली गई। सीपीआर ये है, बल्क यहाँ से लिया उसने और कैंडल यहाँ से लेके यहाँ तक यहाँ बन रही है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका मतलब क्या है फ्रेंड्स के बायर्स एक्टिव है। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं है कि बायर्स एक्टिव है और ग्रीन लाइन बन रही है और सीपीआर के ऊपर गई है तो हम यही बाय कर लेते हैं। नहीं, वेट करना है पल बैक का। ठीक है, जब मार्केट कंफ्यूजन लगता है ना तो ट्रेड नहीं लेना चाहिए। जैसे कि ये ऊपर है, लेकिन ये देखो, ये सारी अगर अपन 1 जनवरी के चार्ट्स देखें तो प्राइस सीपीआर के ऊपर जा ही नहीं रही है। ठीक है, यहाँ पर सीपीआर के ऊपर गई बट इधर से फिर रेड बन गई, इतना ऊपर गई उसके बाद फिर नीचे आने लगी। ठीक है, ये पल बैक अपने को वेट करना है। ठीक है फ्रेंड्स, के पल बैक आता है कि नहीं। सीपीआर के ऊपर गई और सीपीआर के ऊपर जाके वो फिर ग्रीन कैंडल बना रही है, तो एंट्री या एग्जिट नहीं बताता है वैसे फ्रेंड्स, ये हमको ट्रेंड बताता है कि मार्केट किस वे में जा रहा है। ठीक है, अपन एग्जांपल ले ले, अगर इसी चार्ट में प्राइस सीपीआर के नीचे होती तो ये सेलर का एरिया होता है, सेल सोचते हैं। और फ्रेंड्स सीपीआर कोई बाय सेल इंडिकेटर नहीं है, सीपीआर सिर्फ इतना बताता है कि मार्केट किस साइड कंफर्टेबल। फ्रेंड्स एक लाइन याद रखने वाली होती है, वो है प्राइस सीपीआर के ऊपर मतलब बाय माइंडसेट, सीआर के अंदर नो ट्रेड, प्राइस सीपीआर के नीचे सेल माइंडसेट। मतलब अपने को सिर्फ सोचना है, इसी इंडिकेटर के थ्रू लेना नहीं है। ठीक है, ये कोई रिकमेंड नहीं है फ्रेंड्स, मैं बिगिनर हूँ और मैं जो सीख रही हूँ वही आपको बता रही हूँ। अगर आपको ये इंडिकेटर पसंद आता है तो यूज करके आप देख सकते हो। ये सिर्फ एक लर्निंग प्रोसेस है, जो मैं सीखती हूँ वही मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। कोई टिप्स नहीं है कि अगर सीपीआर मैं यूज करती हूँ तो आपको भी यूज करना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आई होप सो आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।